जोहार नमस्कार। हम हैं घाटशिला विधानसभा का अंतर्गत। घाटशिला विधानसभा का जो चुनावी दौर है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि जेएलके का रुझान काफ़ी जोरों शोर से चल रही है। तो आइए हम सचिव जी से ही बात करेंगे जेएलके के। तो विजय जी जोहार। जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार। आपका जो पिछले बार काफ़ी कम वोट आया था, 8,000 वोट आया था, इस बार क्या लगता है आप लोग का रुझान देखते हुए? देखिए, सबसे पहली बात कि पिछले बार चूँकि हमारे उम्मीदवार भी नए थे और पहली बार हम लोगों ने एक राजनीतिक प्रयोग किया था। घाटशिला में पिछले बार जो चुनाव में हम लोग को मत मिला था वो 8,000 से अधिक वोट मिला था, लेकिन पूरे झारखंड के अंदर पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और 14% से अधिक वोट मिले थे पार्टी को। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी राज्य में जो चुनाव हो रहा है और एक नई पार्टी जो 6 महीने पहले पंजीकृत होती है और वो 14% मत से वो लेकर के आती है, तो ये पहली बार हुआ है। लेकिन तब से लेकर अब तक लगभग 1 साल हो गया है। ठीक 1 साल पहले हम लोगों ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया था और आज 1 साल के बाद आप देख रहे हैं कि घाटशिला में बाई इलेक्शन हो रहा है। ये थोड़ा दुखद स्थिति है कि जो पूर्व के हमारे शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुआ और अब चुनाव में हैं हम लोग। लेकिन जो रुझान है इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो के द्वारा जो जारी किया हुआ जो स्टार कैंपेनर की जो सूची है, लगभग 35 जो हमारे स्टार कैंपेनर हैं उनमें से अधिकांश घाटशिला प्रवेश कर चुके हैं। और इसके अलावा जो पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी हैं और जो चुनाव के प्रभारी हैं, समन्वयक हैं, समन्वयक हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, उनकी पूरी टीम इस वक्त घाटशिला में है। लगभग जो घोषणा हुई थी जयराम महतो जी के लेटर हेड से, उसमें से 80% से अधिक लोग घाटशिला आ गए हैं। जो 20% बचे हैं वो भी कल तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और जो आप रुझान की बात कर रहे हैं तो आप हमारे साथ अभी पदयात्रा में भी हैं। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी स्वयं उनसे मिल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। और हम लोग देखिए, हम लोग सत्ता परिवर्तन की बात इस वक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस बात को लेकर 24 बीत चुका है, 29 में समय है। हम लोग घाटशिला में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि क्यों 25 वर्ष के बाद भी घाटशिला में या तो एनडीए का उम्मीदवार जीतता था या महागठबंधन का उम्मीदवार जीतता है, लेकिन क्यों घाटशिला के अंदर आज भी जो सवाल बुनियादी है वो बने हुए हैं। क्यों यहाँ से पलायन है, क्यों विस्थापितों का दर्द है, क्यों यहाँ बेरोजगारी है, और सबसे बड़ी बात की यूरेनियम माइंस को लेकर के जादूगोड़ा का जो सवाल है, जो अपंगता का सवाल है, जो 8-9 गाँव के लोग जो अपंग हो रहे हैं उस रेडिएशन के कारण, उसको लेकर के हम लोग पहली बार विधानसभा में भी बोल चुके हैं। इस वक्त हम लोग जनता के बीच भी जा रहे हैं कि जादूगोड़ा की समस्या का समाधान होना चाहिए। और आपके माध्यम से हम लोग एक बात और कहना चाहिए कि हमारे देश की जो वैज्ञानिक बौद्धिक संपदा है वो बहुत धनी है, तो वैज्ञानिकों को इस पर टास्क लेना चाहिए। केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं जो और हमारा जो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, तो प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए कि जादूगोड़ा में रेडिएशन को कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकें कि राष्ट्र की जो ऊर्जा जरूरत है वो भी पूरी हो और कोई रेडिएशन से हमारा जो स्थानीय ग्रामीण है उसको क्षति भी ना पहुंचे। तो ये सारे मुद्दे हैं और उसको लेकर के जो घाटशिला की जनता है वो सकारात्मक है इस वक्त। और जो हम लोग का चुनाव चिन्ह है कैंची, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके प्रति यहाँ के स्थानीय लोगों की जो दृष्टिकोण है, जो व्यू है वो पॉजिटिव है। हम लोग अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। कैंडिडेट हमारा जीत रहा है। दादा, हर पार्टी के लोग स्टार प्रचारक ला रहे, कहीं विधायक ला रहे, कहीं सीएम को बुला रहे हैं। छोटा सा एक विधानसभा है उसमें, और आप लोग का जो सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो बिहार का चुनाव प्रचार में विपिन जी का साथ देने के यहाँ ना रह के, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस बात को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि क्योंकि आप लोग बाहरी भीतरी की बात करते थे। नहीं, कभी हम लोग बाहरी भीतरी की बात नहीं करते थे। आप इस बात को समझिए कि हम लोगों ने बाहरी भीतरी की बात को और हम फिल्टर कर देते हैं आपके चैनल पर। हम लोगों ने कभी किसी नौकरी पेशा आदमी के बारे में कुछ कहा क्या? कोई अगर बिहार या दूसरे प्रांत का व्यक्ति यहाँ रोजगार कर रहा है तो उसके बारे में कुछ कहा क्या? हम लोग राजनीतिक अतिक्रमण के खिलाफ है और उस बात को लेकर के पार्टी इस वक्त भी अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है। तब जबकि टाइगर जयराम महतो जी अभी जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं बिहार की सीमा में एंटर कर चुके हैं। जो विपिन सर हैं वो महनार के विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका आग्रह था कि आप आइए हमारे कैंपेन को लेकर के, तो ये जो एक पर्सनल जो दोस्ती है उसको निभाने के लिए वो वहाँ पर गए हैं। लेकिन पार्टी अपने राजनीतिक अतिक्रमण के पुराने स्टैंड पर कायम है। वही अगर विपिन सर अगर यहाँ कहीं चुनाव लड़ रहे होते तो हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोग राजनीतिक अतिक्रमण के खिलाफ है। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरे प्रांत का व्यक्ति यहाँ पर विधायक और सांसद बने,
लेकिन जहाँ तक विपिन सर का प्रश्न है, वो बिहार के मूल निवासी है और वो बिहार में ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने समर्थन मांगा है, सहयोग मांगा है, इसलिए वो सहयोग देने के लिए गए हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों का वहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है या हम लोग का राजनीतिक प्रसार हो रहा है, लेकिन हम लोग बृहद झारखंड का जो कॉन्सेप्ट है आपको कवर करते रहे उन चीज़ों को। बृहद झारखंड को लेकर के पार्टी पहले भी बोलती थी, अब भी बोलेगी, लेकिन किसी दूसरे राज्य में जब तक कि हम लोग को उस ढंग से लगे नहीं कि मतलब एक राजनीतिक प्रसार होना चाहिए, तब तक हम लोग विचार नहीं करेंगे। टाइगर के बिहार जाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का कोई राजनीतिक विस्तारवाद की योजना है, लेकिन पर्सनल रिलेशन के कारण और निर्दलीय उम्मीदवार होने के कारण, वो किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं है, वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर महनार विधानसभा से लड़ रहे हैं, इसलिए टाइगर गए हैं वहाँ उनको समर्थन देने के लिए। कल उनका रोड शो है, 10 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक उनका रोड शो चलेगा वहाँ पर, और इसके बाद फिर उनकी वापसी है। दादा, आप लोग का किससे टक्कर है? कौन पार्टी के लोग हैं आप लोग का टक्कर के लिए? देखिए, हमको लग रहा है कि पहले तो यहाँ पे चर्चा हो रहा था कि एनडीए और महागठबंधन के बीच यहाँ पे सीधा मुकाबला है, लेकिन जब से हम लोग का एंट्री हुआ है, अब आप ही लोग कहते हैं कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, तो हम लोगों ने एक थर्ड एंगल देने की सफल कोशिश की है घाटशिला विधानसभा के अंदर। और हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि जो कैंपेन हो रहा है और जिस ढंग से जो हमारे स्टार कैंपेनर है, पार्टी के जो दूसरे पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, और वो यहाँ पर डटे हुए हैं। कोल्हान से हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, उनको दायित्व सौंपा गया है। और जो ज़मीन हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे थे, जो 24 में नहीं हुआ था, वो इस वक्त हम लोग तैयार कर रहे हैं। और जब 4 तारीख के बाद स्वयं केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी की जब एंट्री होगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे हवा बदल जाएगा। हम लोग ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, वो आएंगे तो निर्णायक भूमिका हम पार्टी तय करेगी। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके मेहनत के दम पे घाटशिला का उपचुनाव रामदास मोर्मू जीतेंगे। मेरा और एक क्वेश्चन आया था, कमेंट में भी 2 बार कमेंट भी आया था, कोई यहीं के लोग हम लोग कमेंट किए थे कि जो रामदास मुर्मू है उसी को हम वोट क्यों दें, क्या खास है? चलिए, रामदास मुर्मू जी को वोट क्यों दें? आप चाहते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बने? जो बात बाबूलाल सोरेन जी को लेकर के है, जो बात सोरेन को लेकर के है, तो क्या पॉलिटिकल लेगेसी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्या? अगर बाप अगर विधायक है तो बेटा तो विधायक बनना जरूरी है क्या? आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अब तक जो राजा का बेटा राजा बन रहा था, तो जो पॉलिटिकल लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, तो समस्याओं का समाधान भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था। क्यों 25 साल से आज तक घाटशिला की जो समस्याएं हैं वो अनुत्तरित है? यहाँ के जो सवाल है उनका कोई जवाब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार हम लोगों ने दिया है घाटशिला को रामदास मुर्मू जी के नेतृत्व में। और हम लोग एक चीज़ मान करके चलते हैं कि जब 25 सालों के दौरान जब यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, तो घाटशिला की प्रबुद्ध मतदाताओं को भी हम लोग ये आग्रह करना चाहेंगे कि आप विकल्प पर विचार करें। हम लोगों ने एक राजनीतिक विकल्प आपको दिया है। टाइगर जयराम महतो जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 1 साल का विधानसभा के अंदर, वो ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी है वोट मांगने के लिए। हम लोग जवाब देने के लिए नहीं है, हम लोग एक चीज़ के लिए ज़रूर है कि हम लोगों ने 1 साल के अंदर न सिर्फ वो डुमरी के विधायक हैं, तो वहाँ पर न सिर्फ डुमरी के सवाल उठाए गए हैं, जबकि पूरे झारखंड का सवाल उठाया। आपके घाटशिला के जादूगोड़ा का सवाल वहाँ पर उठाया गया है। तो यहाँ का अगर स्थानीय विधायक अगर हमारा होगा, तो बहुत सारे गाँवों में हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर सड़कें नहीं है, वहाँ पे पेयजल की सुविधा नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग को आवाज़ का भी काफ़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना जो जरूरी है। हमको लग रहा है कि हम लोग बाहुड़िया गए थे सुनील महतो जी के एरिया में, और जहाँ उनके जो समाधि स्थल है वहाँ हम लोग गए थे, वहाँ पर प्रॉपर सड़क नहीं है। शहीद सुनील महतो जी के गांव में प्रॉपर सड़क नहीं है। तो 25 साल हो जाने के बावजूद और इस तरह के जो शहीद रहे, जिनका योगदान रहा है झारखंड की राजनीति में, उनका गांव भी अगर उपेक्षित है, अगर काम नहीं हो पा रहा है, तो घाटशिला की जनता को एक बार विचार करना चाहिए। विकल्प हम लोगों ने दिया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनका आशीर्वाद मिलेगा टाइगर जयराम महतो जी को देख करके, और एक पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार रामदास मुर्मू जी को देख करके उनको लग रहा है कि जो घाटशिला की प्रबुद्ध मतदाता है वो मतदान करेगी और हमारे जो उम्मीदवार है वो जीत करके आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे छोटा नागपुर अपडेट। थैंक यू, जो है।